धौलपुर में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचलन निकाला। गंगाबाई की बगीची में शस्त्र पूजा के बाद पथ संचलन शुरू हुआ। दो दो की कतार में स्वयं सेवक हाथों में दंड लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकले। इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का उत्साहवर्धन किया। हर साल की तरह इस बार भी विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने पथ संचलन निकाला। आरएसएस के स्वयं सेवक गंगाबाई की बगीची मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां ध्वजारोहण और ध्वज प्रमाण हुआ। इसके बाद अमृत वचन, गीत और बौद्धिक सत्र के बाद पथ संचलन शुरू हुआ। जय घोष पर स्वयं सेवक हाथों में लाठियां लेकर कदम ताल करते हुए पथ संचलन में निकले। दो दो की कतार में स्वयं सेवक चल रहे थे। आरएसएस के पथ संचलन का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर पटपरा, सब्जी गली, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान मंदिर तिराहा, हलवाई खाना, तलैया विवेकानंद स्कूल, डॉक्टर वीना गोयल वाले रास्ते होकर वापस गंगाबाई बगीची पर संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई थी। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विजयदशमी के दिन पथ संचलन निकलते हैं। धौलपुर से मोहन दुबे की रिपोर्ट। धौलपुर में खुला आकाश कलेक्शन। गुलाब बाग बाड़ी रोड में दीपावली के शुभ अवसर पर भारी डिस्काउंट के साथ ही धौलपुर में खुला ये मल्टी ब्रांड एवं स्टोर, जिसमें 11:30 आकाश परिवार के संरक्षक के द्वारा आकाश कलेक्शन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही सभी लोगों को सम्मान के साथ नाश्ता एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। आकाश कलेक्शन ए ब्रांच ऑफ त्यागी ब्रदर्स इस स्टोर में अंबर प्रीमियम क्वालिटी में सभी ब्रांड उपलब्ध है, जैसे लिवाइस, यूएस, रोलो मुफ्त एवं त्यागी मैचिंग एवं गर्ल्स बॉयज कलेक्शन। इसके साथ ही लेटेस्ट फैशन के दौर में उच्च क्वालिटी, जिसमें सर्दियों की शानदार उचित रेट पर उपलब्ध है। तो फिर जल्दी करें, आकाश कलेक्शन, गुलाब बाग बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह करदम ने बताया कि एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में अवैध हथियार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कोलारी से कनासल जाने वाले कच्चे रास्ते पर युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर एएसआई सत्यप्रकाश शर्मा को मौके पर भेजा गया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए युवक की पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिल गए। थाना इंचार्ज ने बताया कि अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम पप्पू पुत्र जग्गाराम कुशवाहा निवासी टहरी का पुरा बताया, जिसके पास अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एवीएम कॉन्वेंट में डांडिया और गरबा कार्यक्रम का भव्य आयोजन। एवीएम कॉन्वेंट में एक भव्य डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एसएस डांस एंड फिटनेस स्टूडियो एवं इंडियन डेजर्ट म्यूजिक अकादमी द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्योहारों की उमंग और खुशी को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रंगारंग कार्यक्रम में नृत्य और खेलों की बहार देखने को मिली, जो कि कोरियोग्राफर शुभम शर्मा एवं आशीष सक्सेना द्वारा निर्देशित किया गया था। उनके निर्देशन में प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया की पारंपरिक शैली को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया, जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में खासकर महिलाओं ने बेहद जोश और उत्साह दिखाया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया त्यागी उपस्थित रहीं, जिन्होंने विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी से सम्मानित किया, जिससे सभी प्रतिभागी और दर्शक बेहद उत्साहित नजर आए। गरबा का कार्यक्रम रात में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे हुए लोग गरबा की धुनों पर थिरकते नजर आए। गरबा के इस कार्यक्रम में न केवल संगीत और नृत्य का अद्भुत अनुभव दिया, बल्कि लोगों को एक साथ मिलाने और खुशियां बांटने का अवसर भी प्रदान किया। अंत में सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अब गूंजेंगे टेसू झांझी के गीत। मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा,
विलुप्त हो रही बच्चों के खेल की अनोखी परंपरा। दशहरे से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है उत्सव। आज के बदलते परिवेश व डिजिटल युग में टेसू व झांझी इतिहास की एक धुंधली कहानी बनकर रह गई है। हालांकि विलुप्त हो रही इस प्राचीन परंपरा को आज भी देहात क्षेत्र के बच्चे इस प्रचलित प्रथा को जीवित बनाए हुए हैं। एक दशक पहले हर साल शहर की गलियों में जब छोटे बच्चे और बच्चियां टेसू झांझी लेकर घर घर निकलते थे, गाना गाकर चंदा मांगते थे, तो कोई एक परिवार झांझी के लिए जनाती और दूसरा परिवार टेसू की तरफ से बाराती होता था। लेकिन अब यह परंपरा शहरों से विलुप्त होती जा रही है, लेकिन वर्तमान में इसका असर केवल ग्रामीण अंचल में ही दिखाई देता है। इस अनोखे उत्सव का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। आज नवरात्रि समापन से घर घर टेसू झांझी का पूजन शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा को धूमधाम से टेसू व झांझी का विवाह संपन्न कराने के बाद दोनों का गंगा तट या नहर में जाकर विसर्जन कर दिया जाएगा। शाम होते ही बच्चों की टोलियां हाथों में टेसू और झांझी को लेकर गली मोहल्लों में मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही वड़ा एवं टेसू रे टेसू घंटारो बजयो नो नगरी 10 गांव बसैयो जैसे तुकबंदी से गाए जाने वाले गानों की धूम देखने को मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे घर घर दस्तक देकर गीत गाते हुए बदले में अनाज व पैसा मांगते हैं। ऐसा होता है टेसू। 3 लकड़ियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया जाता है जो देखने में मनुष्य की आकृति का खिलौना होता है। बीच में दीपक मोमबत्ती रखने का स्थान होता है। कहीं कहीं टेसू रामलीला में रावण के पुतला दहन से जलने वाली लकड़ी से बनाया जाता है। केवल टेसू का सिर बनाया जाता है। उस पर गेरू, पीली मिट्टी, चूना और काजल से रंगाई पुताई की जाती है। झांझी की आकृति। झांझी मिट्टी की रंग बिरंगी एक छोटी मटकी नुमा होती है जिसमें कई छेद करके अनेक डिजाइन में बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा रेत या राख भरकर दीपक रखा जाता है। रात के अंधेरे में छिद्रों में छन छन कर बाहर आता प्रकाश उड़ने वाली राख के साथ बेहद मनभावन लगता है। इसे झांझी का हंसना कहा जाता है। टेसू झेंझी विवाह की पौराणिक मान्यता। एक वरदान के अनुसार सबसे पहले टेसू का विवाह होगा, फिर उसके बाद ही कोई विवाह उत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा। मान्यता के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को महाभारत का युद्ध में आते समय झेझी से प्रेम हो गया। उन्होंने युद्ध से लौटकर झेझी से विवाह करने का वचन दिया, लेकिन अपनी मां को दिए वचन की हारने वाले पक्ष की तरफ से वह युद्ध करेंगे कि चलते वह कौरवों की तरफ से युद्ध करने आ गए और श्री कृष्ण ने उनका सर मांग लिया। परंतु बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे पर्वत पर 3 लकड़ी के डंडों पर रख दिया। इसी कारण टेस की 3 टांगें बनाई जाती है। इसके साथ साथ बर्बरीक ने अपनी विवाह न होने की बात भी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष सर्वप्रथम तुम्हारा विवाह ही संपन्न होगा। उसके पश्चात ही कोई विवाह के शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आराम से लकड़ी में कस के सुखाई के रंग लगा के और तैयारी करते हैं बच्चे निकाली खेलने के लिए। बच्चा खेलते हैं आराम से, इनसे मनोरंजन होता है। जो बर्बरीक था वो एक अच्छा योद्धा था। वो उसके पास 3 बाण थे। वो 3 बाण से वो पूरे सारे तीनों लोगों को नष्ट करने में सक्षम था। उसका जब महाभारत में वो युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया तो कृष्ण भगवान को पता लगने के बाद में उन्होंने उसे वरदान के रूप में उनका सिर मांग लिया। सिर मांगने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिला इस संसार के अंदर, ना मेरी शादी हुई, ना मैंने संसार को देखा। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में कलयुग में आप हर शादी में शरीक होंगे। दूल्हे के सिर पे आपके ही नाम का मोहर होगा। उसी परंपरा को लेके आज हम बच्चे कलयुग में टेसू झेंझी का खेल खेलते हैं। बच्चे हैं वो टेसू लेके चलते हैं, बच्चियाँ वो झेंझी लेके चलती हैं। ये एक हमारी समाज के लिए बच्चापन में हमारे बच्चों को एक ऐसा संस्कार देने की परंपरा है कि किसी संकट के समय में अगर हमारे पास संकट आ गया जीवन में तो हमने कोई काम नहीं किया, हम इज्जत के मारे, शर्म के मारे भूखे मर जाएंगे, घर गांव छोड़ जाएंगे। इसलिए हमें एक परंपरा दी है कि बच्चापन में हम घर घर जाके उत्सव मना के हर घर से हम भिक्षा के रूप में अनाज है, पैसा है लेके आते हैं
उससे अपना खुशी मनाते हैं, अपना खाने पीने खेलने कूदने का सामान भी लाते हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा है। आज शहरों में से ये सिमट के गांवों में रह गई है। ये हमारी हिंदू संस्कृति की जो परंपरा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, वो टूटती जा रही हैं। इसके ऊपर हमारे देशवासियों को, हमारे विद्वानों को, हमारे आचार्यों को हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर जो हमारे त्यौहार हैं उनको पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, जाके हमारी समाज का एक संतुलन बन के चले। बसेड़ी में पार्वती नदी वाला पुल पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण वाहन ड्राइवरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव और पानी के बहाव की वजह से पुल की सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर मानसूनी सीजन में जलभराव बना हुआ था। पार्वती बांध के गेट खोले जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो गया, जिस वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से होकर निकला। पानी के तेज बहाव की वजह से बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर बने पुल की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क मार्ग के जर्जर होने के साथ ही उस पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के दोनों ओर बने खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से पुल से होकर गुजरने वाले वाहन ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह करदम ने बताया कि एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में अवैध हथियार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि बहरावती से राजपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर एएसआई सत्यप्रकाश शर्मा को मौके पर भेजा गया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए युवक की पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिल गए। थाना इंचार्ज ने बताया कि अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम रामेंद्र पुत्र जगन सिंह कुशवाहा निवासी भूतपुरा बताया, जिसके पास अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 13 नवंबर को शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज धौलपुर में आगमन जिले वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े महान संतों का आशीर्वाद धौलपुर भक्तों को प्राप्त होगा। श्री श्री 1008 पागल बाबा महाराज जी ने सभी धौलपुर वासियों से शंकराचार्य जी महाराज के आगमन पर उनके श्रीमुख से प्रवचन लाभ और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में यह अभियान चलाया जा रहा है। समस्त धौलपुर के जिलेवासियों भक्त प्रेमी से अपील है, शंकराचार्य महाराज जी पादुका पूजन, आशीर्वाद व दर्शन लाभ कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे जो धौलपुर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे मठाधीश शंकराचार्य जो है अवमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ धौलपुर में पधारेंगे 13 नवंबर को, है ना, 13 नवंबर को पधार रहे हैं। तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य रहेगा, तो उनके दर्शन मिलेंगे, उनका पूजन मिलेगा और उनकी जो वातावरण है, शब्द हैं, वो बात करेंगे अपन सब लोग समझेंगे। उनका वैसे अभियान चल रहा है गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बनाना है, राष्ट्रीय गौ माता के लिए अभियान चल रहा है। तो हम सभी लोग सनातनी सभी लोग और उस सभा में जुड़ेंगे और उनके जो आशीर्वाद को सुनेंगे और आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे उनसे। और ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ संत हैं। चारों विश्व देश के पूरे के 4 संत हैं जो मठाधीश हैं शंकराचार्य, तो उनमें से जो वो पधार रहे हैं यहाँ पर धौलपुर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग उनके दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे और उनकी जो व्यवस्था में हम सब लोग भाग लेंगे दर्शन की। आज
धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में रीको स्थित एक फैक्ट्री में युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम करा दिया। मामले को लेकर थाने के सब इंस्पेक्टर नोबेल सैनी ने बताया कि सूचना मिली थी कि रीको में आर्टिफिशियल चैन बनाने की फैक्ट्री में एक युवक का उसके कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि मृतक युवक सुरेंद्र पुत्र गंगा सिंह निवासी सुमावली जिला मुरैना मध्य प्रदेश फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम करने वाली दूसरे साथियों ने बताया कि युवक अपने कमरे में सो रहा था, जहां सुबह उसका शव मिला है। प्रथम दृष्टया युवक के जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जिसकी संदिग्ध हालतों में मौत हुई है। युवक की मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से मोहन दुबे की रिपोर्ट। लड़का जिसका नाम सुरेंद्र सन ऑफ गंगा सिंह निवासी समावली मुरैना का रहने वाला है, और उसने अब वो अज्ञात कारणों से जो है मृत पाया गया है। मौके पर मोबाइल एफएसएल टीम को बुलाया जाकर कार्रवाई करवाई गई है और मृत बॉडी को हॉस्पिटल लाने के बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपी जा रही है। बसेड़ी थाना क्षेत्र के रेबियापुरा गांव में आवारा सांड ने खेत में काम कर रहे युवक पर हमला बोल दिया। सांड से बचने के लिए युवक और उसका भाई भागने लगे। सांड से बचकर भागते हुए युवक अचानक खेत में गिर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगाते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे बसेड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर गोपाल राम मीणा ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र वीरेंद्र निवासी रेबियापुरा अपने भाई सतेंद्र के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान जंगल से निकलकर एक आवारा सांड दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। सांड को अपनी ओर आते देखकर दोनों भाई भागने लगे। इस दौरान धर्मेंद्र भागते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगा दिया। खेत में गिरे युवक धर्मेंद्र को लेकर ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक की भागते हुए मौत की जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध रूप से हुई युवक की मौत को लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि शव परिजनों को सुपुर्द करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सेपऊ थाना क्षेत्र में कुम्हेरी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने बताया कि महिला सीमा पत्नी सतार निवासी चांदपुर थाना सदर अपने पीहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर गांव में गई थी, जहां से लौटते वक्त महिला बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़ी हो गई। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को जिला अस्पताल से इलाज के लिए रेफर किया गया, जिसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। एएसआई ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मौके से फरार ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।